पोलियो के कतरे हैं ना, इनके बारे में शकूक व शुबात हमेशा से थे, दीनी तबके में भी थे। और जिस तरह स्वीपिंग जो है ना उसकी वो एक कैंपेन चलती थी और वो हर हफ्ते आकर डालो ही पिलाओ ही, इतने नेकी के काम हमने कभी नहीं किए जितने इसको बड़ा रिलीजियसली करते थे जी। और फिर उसके पीछे पावर फोर्स भी लगा देते थे, पुलिस भी, कि भाई अगर कोई नहीं पिलाता तो गार्ड आ जाते हैं। ये सारी चीजें शकूक पैदा करती हैं कि कोई तो एजेंडा है इसके पीछे। अब ये जो लीक्स आई हैं तो या फाइल्स जो रिलीज हुई हैं, तो इसमें ये बात भी आई है कि वो जो एप्स्टीन है ना, वो ने ये कहा है उस बिल गेट से कि आप जो है ना वहां पे पोलियो के लिए, इमरान बहुत मुअस्सर आदमी है, केपीके में रेजिस्टेंस है तो उसकी मदद हासिल करो, उसे कायल करो, वो अगर मदद करेगा तो ये आसान हो जाएगा। वो दुनिया के बच्चों के बारे में इतना फिक्रमंद है और वो भी मुसलमानों के बच्चों के बारे में इतना फिक्रमंद है। अब इसके साथ एक और चीज भी है, वो भी अभी लोगों के सामने उस तरह नहीं आई है। इसका एक और मंसूबा भी था, आला इंसानी नस्ल तैयार करना, जेनेटिकली बेहतरीन इंसान बनाना। अब आप ये देखें ना, साइंस यहाँ तो पहुंची हुई है ना। आपने एक अच्छी गाय बना ली है या नहीं बना ली? आप क्रॉप्स में अच्छी जो है ना वो बीज लेके आ गए या नहीं? ये सब जेनेटिकल इंजीनियरिंग की मदद से हुआ है ना। तो ये इंसानों में नहीं हो सकता क्या? ये उसकी ख्वाहिश थी। अब उन खबीसों ने, वो साइंसदान भी बड़े बड़े आके जमा होते थे, तो ये इस पोलियो के अंदर उन्होंने क्या गंद डाला है हमें क्या पता। या तो वो नस्ल आला करने के लिए या नस्ल खराब करने के लिए। ये नस्ल खराब करने का आता है ना, वाइजा तवल्ला साफिल अर्द युफ्सिदा फिहा व योलिकल हर्सा व नस्ल। ऐसे लोग भी उस वक्त भी थे। तो अब तो साइंटिफिकली वो काम होगा। अब आपकी रियासत मेरी ये बात समझ के छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, और जोर से पिलाएंगे। अब अगर मुझे ये शऊर भी है और फिर मेरे बच्चे को मेरे सामने या मेरे पोते को पिलाया भी जा रहा है, तो आपको वो, मुझे बनी इसराइल जो फिरौन के दौर में जिनका बच्चे ज़बा हो रहे थे, मेरी फीलिंग और उनकी फीलिंग में कोई फर्क होगा क्या? तो अब क्या शायद मुझे बचा सकती? वो तो पूरा शैतानी एजेंडा आ रहा है मेरे घर। देखें शैतान को अल्लाह ने क्या क्या छूट दी। असल में मुझे वहीं से वो उधर गया ना मैं, कि वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका व शारिकहुम फिल अमवाल वल औलाद। ये औलाद में पार्टनरशिप शैतान की करने के तरीके भी तो हो सकते हैं। देखिए ना, उसने कम्युनिकेट करना है। कोई रिसिपिएंट अंदर पहले से मौजूद होगा तो वो कम्युनिकेट करेगा ना। कोई नुतफ़ा हराम होगा या लुकमा हराम होगा तो वो उसकी कम्युनिकेशन होगी। कुरान मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा ना, अगर मेरे अंदर रिसिपिएंट होगा तो। नहीं होगा तो अलग से ऊपर रहेगा। तो शैतान का वसवसे के लिए भी तो कोई अंदर रिसिपिएंट होना चाहिए ना। इस हद तक शैतान को अल्लाह ने छूट दी हुई है, तो उसके जो अहलकार हैं वो उसमें कहां तक चले गए हैं। लेकिन अगली आयत क्या है? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम बिसुल्तान, मेरे बंदू के ऊपर तुझे कोई इख्तियार हासिल नहीं है। तो मेरी फिर हिफाजत इस हुकूमत ने तो नहीं करनी, इस प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल नहीं करनी, मेरी औलाद की भी नहीं करनी, अल्लाह ने करनी है। और उसकी शर्त क्या है? निस्बत अल्लाह से कायम कर लें जो उसका हक अदा हो रहा हो। तो बस जब आप बेबस होते हैं तो उसी वक्त तो अल्लाह की मदद आती है ना।